आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग एमीटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमीटर क्या होता है। तो एमीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। एमीटर क्या है? एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, बट क्या है? एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है कि इसमें कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो आप किसका यूज करेंगे? एमीटर का। क्यों? क्योंकि एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इट मीन्स एमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है जो कि एमीटर का है। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किसका है? एमीटर का। तो चलिए इसको समझते हैं। ये प्लस, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। यानी कि यहाँ पे देखिए हमने वायर को कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, तो इसको पॉजिटिव वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक वायर कनेक्ट किए हैं नेगेटिव से, तो बोल सकते हैं नेगेटिव वायर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है। ए क्या है? आप लोग को लग रहा हो ए फॉर एमीटर, नहीं, ये ए एक्चुअली करंट का यूनिट है, यानी कि एम्पियर है। ये क्या है? एम्पियर है। एम्पियर क्यों? क्योंकि एमीटर है और एमीटर किसका मेजरमेंट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट का। तो यूनिट किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट का। इसलिए यहाँ पे यूनिट किसका लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट का। इस जगह पे मिली एम्पियर भी हो सकता है, माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है, नैनो एम्पियर भी हो सकता है, पिको एम्पियर भी हो सकता है। यानी कि इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूनिट होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट का। क्यों? क्योंकि एमीटर है और एमीटर किसका मेजरमेंट करता है? इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर? गुड। ये क्या है? पॉइंटर है। ये पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि एक्चुअली कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि ये पॉइंटर जो है, इस पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से ही हम लोग बताते हैं कि एक्चुअली कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। देखिए कैसे दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, यानी कि 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। क्लियर? तो जैसे अभी देखिए पॉइंटर का पोजीशन 1 पे है, इस पॉइंटर का पोजीशन कहां पे है? 1 पे है। इसलिए अभी कितना बताएंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए ये पॉइंटर 2 पे होता तो मैं बोलता कि कंडक्टर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये पॉइंटर 4 पे होता तो मैं बोलता कि अभी कंडक्टर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि करंट का मेजरमेंट हम किस बेसिस से बताते हैं? पॉइंटर के पोजीशन के बेसिस पे। क्लियर हुआ? गुड। अब एमीटर का सर्किट सिंबल भी होता है। जिस तरह से वोल्ट मीटर का सर्किट सिंबल था सर्किट में यूज करने के लिए, उसी तरह से एमीटर का भी सर्किट सिंबल है सर्किट में यूज करने के लिए। क्लियर? देखिए सर्किट सिंबल, ये देखिए सर्किट सिंबल है। ये सर्किट सिंबल किसका है? एमीटर का है। क्लियर? देखिए कैसे बनाया गया है। इस पूरे एमीटर को राउंड करके ये लिख दिया गया, ए फॉर एमीटर। ए प्लस जो पॉजिटिव वायर था, ये देखिए पॉजिटिव वायर है, नेगेटिव वायर, ये देखिए नेगेटिव यहाँ पे दिखाया गया है, पॉजिटिव यहाँ पे। यानी कि पूरे एमीटर को सिंबलाइज किया गया है इस सिंबल से और इसी सिंबल को सर्किट में यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि आपको सर्किट में कहीं भी इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखता है, ये लिखा हुआ प्लस माइनस, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक्चुअली एमीटर है। सर्किट में आपको कहीं भी इस तरह का सिंबल दिखे, आपको समझना है कि ये क्या है? एमीटर है। क्लियर हुआ? गुड। आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एमीटर को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आइडियल एमीटर एंड देन सेकेंड रियल एमीटर। अब आइडियल एमीटर किसको कहेंगे? तो उस एमीटर को बोलेंगे जिसके पास रेजिस्टेंस 0 होता है। हम आइडियल एमीटर किसको बोलेंगे? जिसके पास रेजिस्टेंस 0 होगा।
रियल एमीटर किसको कहेंगे? जिसके पास रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ? यानी कि जिस एमीटर के पास रेजिस्टेंस 0 होगा उसको आइडियल एमीटर, जिसके पास जीरो रेजिस्टेंस नहीं होगा उसको रियल एमीटर। क्लियर हुआ? यानी कि एमीटर को दो पार्ट्स में, एक आइडियल और दूसरा रियल। आइडियल किसको बोलेंगे? जिसके पास रेजिस्टेंस 0 होगा। रियल किसको बोलेंगे? जिसके पास रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। क्लियर? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि किसी भी एमीटर के पास प्रैक्टिकली 0 रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। एमीटर के पास प्रैक्टिकली 0 रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। बट आपने तो सर यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस लिखा है, तो मैंने बोला कि किसी भी एमीटर के पास प्रैक्टिकली 0 रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो थ्योरेटिकली तो हो सकता है। थ्योरेटिकली तो हो सकता है, यानी कि R इक्वल टू 0 यानी कि रेजिस्टेंस 0, इट मीन्स ये वाला जो R इक्वल टू 0 है ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यानी कि ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। R इक्वल टू 0 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है। मतलब यहां से कंक्लूजन एक चीज निकला कि आइडियल एमीटर हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं, आइडियल एमीटर हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? यानी कि एमीटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आइडियल एमीटर और दूसरा रियल। आइडियल किसको बोलेंगे? जब रेजिस्टेंस उसके पास 0 होगा तब। रियल एमीटर का बोलेंगे जब रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा तब। यानी कि R इक्वल टू 0 थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि आइडियल एमीटर थ्योरेटिकली पॉसिबल है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो आप दिमाग में बैठा लें कि आइडियल एमीटर किसको कहेंगे? जिसके पास रेजिस्टेंस 0 होगा। रियल एमीटर किसको बोलेंगे? जिसके पास रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मान लीजिए कि कंडक्टर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, हमें करंट का मेजरमेंट करना है, तो सर कनेक्शन कैसे करेंगे? एमीटर का इस कंडक्टर के साथ कनेक्शन कैसा होगा? तो मैं वो बताने जा रहा हूं कि अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो आप कनेक्शन एमीटर का कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एमीटर को आपको कनेक्ट करना होगा सीरीज में। किसमें? सीरीज में। आपको दिखाते हैं कैसे, ठीक है? ठीक है कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कोई कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर। सर ये क्या बना है? देखिए कंडक्टर है तो उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर कुछ न कुछ उसके पास रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। एक्चुअली ये कंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करें, यानी कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें। बट है तो कंडक्टर, क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस है हम उसको रिप्रेजेंट करें। क्लियर? तो मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या कर रहा है? फ्लो आई। हमें नहीं पता कि कितना फ्लो कर रहा है, बट हमें मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम एक एमीटर कनेक्ट करेंगे। एमीटर कनेक्ट करेंगे कैसे? सीरीज में। तो देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए कनेक्ट हो गया, यानी कि देखिए करंट जा रहा है, 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 और इससे भी होके चला जाएगा। तो इससे भी करंट होगी क्या? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 5 एम्पियर करंट पास कर रहा था इससे। मान लीजिए, हमें पहले से पता नहीं है बट हम मान के बता रहा हूं कि 5 एम्पियर करंट इस कंडक्टर से जा रहा था
अब यही करंट इससे भी होकर जाएगा, यानी कि इस एमीटर से भी कितना जाएगा 5 एम्पियर। तो ये रीड कितना करेगा 5 एम्पियर। तो मैं क्या यहां से देखते बता सकता हूं ना। क्लियर हुआ बात समझ में? यानी कि एमीटर को हम लोग क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आप डिटेल में इसको बताते हैं थोड़ी देर में। एमीटर क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बट कौन सा एमीटर कनेक्ट करेंगे सर? अब तो दो बताएं, एक आइडियल और एक रियल। कौन सा एमीटर कनेक्ट करेंगे? तो उस एमीटर को करेंगे जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत ही कम, बोल सकते हैं 0। मतलब उस एमीटर को कनेक्ट करेंगे जिसके पास रेजिस्टेंस वेरी लो, यानी कि बहुत कम, यानी बोल सकते हैं 0, यानी कि आइडियल एमीटर को। यानी कि हम उस एमीटर को कनेक्ट करेंगे जिसके पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, या बोल सकते हैं आइडियल एमीटर। यानी कि एमीटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, बट किस टाइप का एमीटर? आइडियल एमीटर, यानी कि ऐसा एमीटर जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि 0 बोल सकते हैं, 10:0 बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? गुड। यानी कि एमीटर कनेक्शन क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ऐसा एमीटर होना चाहिए जिसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस, यानी कि 0 रेजिस्टेंस, यानी कि आइडियल एमीटर। कौन सा कनेक्ट करेंगे एमीटर? आइडियल, या बोलेंगे बहुत कम रेजिस्टेंस वाला एमीटर। चलिए बढ़िया से डिटेल में समझते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, प्लस माइनस, ये बैटरी है, ये क्या है कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है, ये बैटरी है। ये कंडक्टर यानी कि सिंपल बोल सकते हैं, बल्ब भी बोल सकते हैं, फैन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल एक हमने कंडक्टर लिया। क्लियर? इस कंडक्टर का ये जो हमने बनाया है एक्चुअली रेजिस्टेंस बनाया कि कितना, मतलब रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस का हमने सिंबल बना दिया। क्लियर? चलिए मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है इससे आई। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि मेजर करना है कि इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे एमीटर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एमीटर इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता है। और किस टाइप का एमीटर? जिसके पास रेजिस्टेंस वेरी लो शुड बी वेरी लो, यानी कि आइडियल एमीटर बोल सकते हैं। क्लियर? पक्का? एंड देन कनेक्शन किसका करेंगे सीरीज में। किसके साथ? जिस कंडक्टर में आप मेजरमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि अगर आप इस कंडक्टर में मेजरमेंट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपको इसी कंडक्टर में एमीटर का कनेक्शन पैरेलल में करना होगा, सॉरी सीरीज में करना होगा। क्या में करना होगा? सीरीज में। तो चलिए कनेक्ट करते हैं सीरीज में। देखिए यानी कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, अब इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है उसका मेजरमेंट करना था। तो हम क्या चीज यूज करेंगे एमीटर का। विच टाइप? आइडियल एमीटर, यानी कि ऐसा एमीटर जिसके पास रेजिस्टेंस कम हो, उसका यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए हमने क्या किया कि मेजरमेंट करने के लिए हमने एमीटर यूज किया, बट कनेक्शन कैसा होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए। तो देखिए हमने सीरीज में इसको कनेक्ट किया। देखिए सीरीज में पैरेलल कब होता है? जब आप ऐसे करते हैं, ऐसे ये पैरेलल हो जाता है। बट हमने क्या सीखा है कि एमीटर कनेक्शन क्या होना चाहिए? सीरीज होना चाहिए। तो देखिए हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? कंडक्टर के साथ, क्योंकि कंडक्टर में मेजरमेंट करना था ऐसे। क्लियर हुआ? पक्का? गुड। तो ये एमीटर ये मेजर कर देगा कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब मेजरमेंट करके आपको दिखा देगा कि हाँ अभी देखिए इससे इतना करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हुआ? जैसे किसी के मन में अगर डाउट हो रहा होगा इसे कि सर मान लीजिए एक कंडक्टर है, ऐसे बैटरी है,
ठीक है, ये कंडक्टर है, करंट आई जा रहा है। मान लीजिए सर अगर हमको इसमें करंट फ्लो कर रहा है और हमें मेजर करना है मीटर का यूज करके, तो सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं मीटर का, ठीक है, तो मेजर करेगा यस, क्योंकि इसके साथ सीरीज में है, सही है। और किसी ने क्या किया कि इधर ना कनेक्ट करके इधर कर दिया, तब भी मेजर करेगा। यानी कि आप एमीटर को आगे या पीछे कनेक्ट करिए, डजंट मैटर, बट शुड बी इन सीरीज। यानी कि एमीटर का कनेक्शन कंडक्टर के साथ सीरीज में होना चाहिए, आगे करे चाहे पीछे करे डजंट मैटर। यानी कि इसको इधर रहने दें चाहे इधर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि एमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करता है। क्लियर हुआ? और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? सीरीज में करते हैं। और ऐसा एमीटर यूज करते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, बहुत कम, यानी बोल सकते हैं आइडियल एमीटर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? गुड। तो अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर में लिस्ट काउंट निकाले थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लिस्ट काउंट। यानी कि जिस तरह से वोल्ट मीटर में हम लोग लिस्ट काउंट निकालने सीखे थे, उसी तरह से हम एमीटर में भी लिस्ट काउंट निकालने सीखेंगे। जिस तरह से वोल्ट मीटर में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकाले थे, उसी तरह से यहाँ भी एमीटर में हम लोग सीखेंगे रीडिंग ऑफ एमीटर। यानी कि सारा चीज वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से वोल्ट मीटर में लिस्ट काउंट जो होता है डेफिनेशन वही था, यानी कि लिस्ट काउंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर ना? या एक डिवीजन में जो वैल्यू था वही। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के तौर पे, फाइंड द लिस्ट काउंट एंड रीडिंग of the ammeter, of reading of this ammeter. जैसे जिस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर का जो क्वेश्चन बनाते थे कि एक वोल्ट मीटर दिया है, उस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालें एंड रीड कितना कर रहा है वो निकालें, उसी तरह से एमीटर का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एमीटर दिया है, लिस्ट काउंट निकालो इसका, और कितना रीड कर रहा है ये निकालो। सिमिलर है। इसलिए जिसको अगर वोल्ट मीटर का चीज नहीं समझ में आया होगा, उसको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। अब जैसे लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट के लिए देखिए क्या बोले थे, याद कीजिए कि लिस्ट काउंट किसको कहेंगे? वन डिवीजन में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू लिस्ट काउंट होगा। वन डिवीजन में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा। तो कैसे निकालना था? इस जीरो को इग्नोर करना था, उसके बाद जीरो के बाद पहला फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कब तक काउंट करते जाना था? जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाए। तो 1 2 3 4 5, 5 में कितना दे रहा है? 2 एम्पियर। 5 में कितना दे रहा है? 2 एम्पियर। यानी कि 5 डिवीजन में कितना? 2 एम्पियर। तो एक डिवीजन में 2/5 यानी कि 0.4 एम्पियर। यानी कि लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.4। क्लियर? अब रीडिंग की बात करते हैं। तो रीडिंग हमने क्या बताया था कि पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से निकालेंगे। जो रीडिंग जब भी हम निकालेंगे तो पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से निकालेंगे। अब बताइए यहाँ पे पॉइंटर का पोजीशन कहाँ पे है? इस जगह पे है। अब काउंट कीजिए कि ये कौन सा डिवीजन है, यानी कौन सा पोजीशन है, कौन सा नंबर पे पोजीशन है इसका, किस जगह पे। तो कहां से काउंटिंग करेंगे? स्टार्टिंग से, यहां से, जीरो को छोड़कर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पॉइंटर
एक डिवीजन पे है, 8वां पोजीशन पे है, तो इस डिवीजन के हिसाब से रीडिंग करेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि एक डिवीजन में कितना वैल्यू है, 0.4 एम्पियर है। तो 8th डिवीजन है, 8th डिवीजन में कितना देगा, 8 इंटू 0.4 यानी कि 3.2 एम्पियर। क्लियर होगा? हाँ, यानी कि रीडिंग ऑफ एमीटर कितना दे रहा है, 3.2 एम्पियर, इस पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से। क्लियर? एक और इसी में क्वेश्चन कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि लिस्ट काउंट निकालें और रीडिंग ऑफ एमीटर निकालें, यानी कि एमीटर का रीडिंग बताएं और लिस्ट काउंट बताएं। तो लिस्ट काउंट के लिए आपको याद रखना होगा एक डिवीजन में जो वैल्यू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस 0 को इग्नोर करिए, यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 डिवीजन में कितना वैल्यू, 20 एम्पियर। 5 डिवीजन में कितना, 20 एम्पियर। तो 1 डिवीजन में how much, 20/5, कैंसल, 4 एम्पियर। यानी कि एक डिवीजन का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, लिस्ट काउंट। 1 डिवीजन में कितना वैल्यू दे रहा है, 4 एम्पियर। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट 4 एम्पियर। क्लियर? अब रीडिंग बताना है, तो रीडिंग के लिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, यहां पे अब रीडिंग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पॉइंटर के पोजीशन के हिसाब से। तो पॉइंटर देखिए कहां पे है, इस जगह पे है, पॉइंटर इस जगह पे है। तो बताइए ये कौन सा डिवीजन है, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पोजीशन है पॉइंटर का। तो यानी कि जिस जगह पे पॉइंटर है उस जगह जो डिवीजन किया हुआ है, यहां से कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th डिवीजन पे आ रहा है। तो जब एक में 4 एम्पियर दे रहा है तो 12th में कितना देगा, यानी कि एक डिवीजन में कितना, 4 एम्पियर। तो 12th डिवीजन में 4 इंटू 12, 48 एम्पियर। यानी कि पॉइंटर के हिसाब से रीडिंग करना होता है। तो पॉइंटर का पोजीशन 12th पे है, इसलिए रीडिंग कितना दे रहा है, 48 एम्पियर। क्लियर हो गया अच्छे से? एक और बता देता हूं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट काउंट निकालना है और रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना है, रीड करके बताना है। तो लिस्ट काउंट के लिए एक डिवीजन में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। स्टार्ट कीजिए 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कितना दे रहा है, 50। यानी कि बोल सकते हैं कि 10 डिवीजन में कितना दे रहा है, 50। ये वाला देखिए मिली एम्पियर में दे दिया, इस बार एम्पियर में नहीं है, मिली एम्पियर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिली एम्पियर। यानी कि इस जगह पे वही यूनिट लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ हो। और 10 डिवीजन में 50 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन में बाबू 50/10 कैंसर, यानी कि 5 टाइम्स में कट गया, यानी कि 5 मिली एम्पियर। यानी कि एक डिवीजन में कितना दे रहा है, 5 मिली एम्पियर। तो लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट 5 मिली। अब बताना है कि कितना रीड कर रहा है। तो रीडिंग करने के लिए, रीडिंग बताने के लिए आपको क्या देखना होगा, पॉइंटर का पोजीशन। पॉइंटर का पोजीशन यहाँ पे है। स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5th डिवीजन पे है।
कितना डिवीजन पे? 5th डिवीजन पे। तो रीडिंग करने के लिए क्या करना होगा कि एक डिवीजन में कितना दे रहा है? 5 मिलियन पेयर। तो 5 डिवीजन में 5 इंटू 5 यानी कि 25 मिलियन। हो गया रीडिंग? क्लियर हो गया? थैंक यू।